हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास फोर्थ का चैप्टर नसरुद्दीन्स एम। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन की बात है, नसरुद्दीन जो था वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। चैटिंग का मतलब होता है बात करना। ही बिगिन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आखरी। फिर वो बड़ैयाँ हाँकने लगा। बोस्ट का मतलब होता है बड़ाइयाँ करना और बड़ी बड़ी फेंकना। वो कहता है कि कोई भी मेरी जो है बराबरी नहीं कर सकता है धनुष विद्या में। आखरी का मतलब होता है जिसे धनुष चलाना आता है ना, उसको आखरी बोलते हैं, धनुष चलाने की विद्या। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो। वह फिर वो कहता है कि मैं लेता हूँ, तीर को लेता हूँ और अपने धनुष को लेता हूँ और निशाना लगाता हूँ और फटाफट से मार देता हूँ। द एरो इज श्योर टू हिट बैंक टू द टारगेट। और जो मेरा टारगेट होता है ना, वो जो एरो होता है, एरो मतलब तीर, वो वहीं पे जाके हिट करता है बिल्कुल तेज़ी से। हिट का मतलब होता है उसी जगह पर जाके लगना। बैंक का मतलब होता है तेज़ी से, मतलब बिल्कुल बैंग धम्म सी आवाज़ होती है ना, उसको बैंग बोलते हैं। टारगेट मतलब होता है लक्ष्य। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरोज। और ये सुन के उसका एक फ्रेंड तुरंत ही धनुष और तीर ले आया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज। वो कहता है लो नसरुद्दीन, ये रहा धनुष और ये रहा बाण। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। फिर उसका दोस्त कहता है एक किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कि वो है तुम्हारा टारगेट, उसकी तरफ देखो और वहाँ पे तीर कमान चलाओ, मतलब एरो को वहाँ पर के चलाओ तुम अब। नसरुद्दीन held his bow on his hand, strung it, aimed at the target and shot an arrow. नसरुद्दीन जो होता है वो उसको अपने जो बो और एरो होता है उसको पकड़ता है, टारगेट की तरफ देखता है और टारगेट की तरफ वो मार देता है। वो ओ द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। जो एरो होता है वो अपने टारगेट पे तक तो नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही कहीं पर गिर जाता है। हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। और ये बात देख कर के उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। वो क्या ये उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो नसरुद्दीन से कहते हैं क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है। ओ नो नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। फिर नसरुद्दीन कहता है नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, और बिल्कुल मना कर देता है। इट वॉज इन माई एम, इट वॉज आज़ाद एम। वो कहता है कि मेरा एम थोड़ी ना था, मेरा निशाना थोड़ी ना था, ये तो आज़ाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट्स एन एरो। फिर वो कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें दिखा रहा था कि किस तरीके से आज़ाद एरो को शूट करता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। उसके बाद वो दोबारा से एक और एरो उठाता है। ये कहने के बाद वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम द टारगेट एंड शॉट द एरो। फिर से वो उठाता है और तीर को निकालता है और अपने टारगेट की तरफ मारता है उसे। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। फिर वहाँ दूसरी बार क्या होता है, जो एरो होता है वो थोड़ा सा ही आगे गिरता है जहाँ से वो पहले गिरा था। बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट, मगर उसने टारगेट को तो हिट नहीं किया था। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। फिर वो नसरुद्दीन से कहते हैं कि यही तरीका होगा ना जिस तरीके से कि तुम एरो को शूट करते हो। वो कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये जो निशाना था ये भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये जो था ना निशानी, जो चीफ गार्ड है उसका एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। वो कहते हैं कि अब बताओ, अब दूसरी बार तीसरी बार जो तुम निशाना लगाओगे अब किसका वो निशाना होगा। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। और ये सुनकर सारे के सारे जो बच्चे थे वो खूब जोर जोर से हंसने लगे, मतलब जितने भी लोग थे आसपास। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड। अब नसरुद्दीन ने कुछ भी नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। उसने एक और एरो उठाया और फिर से निशाना साधा और फिर से क्या हुआ, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज लकी, द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट। और इस बार क्या हुआ, जो नसरुद्दीन का जो एरो था वो बिल्कुल टारगेट पर जाकर लग गया। एवरीवन स्टार्ट एवरीवन स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगैप इन अमेजमेंट। और क्या हुआ, सब लोगों ने नसरुद्दीन की तरफ देखा, स्टेयर का मतलब घूर कर देखा, और सबके जो मुंह है वो खुले के खुले रह गए आश्चर्य होकर। मतलब वो इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि यार ये क्या हो गया, मतलब तो बिल्कुल हैरानी में उन सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रम्फिंगली, डिड यू सी दैट,
इट वॉज माई एम। फिर वो बिल्कुल जीत की खुशी में अच्छे से बोलता है कि ये तुमने देखा, ये था मेरा निशाना। तो हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे? चैटिंग मतलब बातें करना, आखिरी मतलब धनुष विद्या, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, बैंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे जोर से आप हाथ मारते हैं तो जो आवाज़ आती है वो होता है बैंग। टारगेट मतलब निशाना। डिफेंड का मतलब होता है कि अपने बारे में अपनी सफाई देना। अमेजमेंट मतलब कि आश्चर्य में आ जाना। और ट्रम्फेंगली मतलब होता है जीत, ट्रम्फ का मतलब होता है जीत। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन ने किस बात के बारे में अपनी बड़ाई की थी, बोस्टिंग की थी? तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट हिज आर्करी स्किल्स। Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? नसरुद्दीन ने हर टाइम किसी और का नाम क्यों लिया जब उसने टारगेट को मिस किया था? तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन take someone else's name each time he missed the target because he want to be seen foolish and boastful। मतलब वो खुद को बेवकूफ़ और डींगे हाँकने वाला नहीं दिखाना चाहता था। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? तो तीसरी टाइम में नसरुद्दीन ने ये क्यों कहा कि ये मेरा निशाना है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज एट द थर्ड टाइम ही एक्चुअली टारगेटेड, ही हिट द टारगेट। मतलब उसने बिल्कुल तीसरी बार में टारगेट को हिट कर दिया था। ही हिट द टारगेट थर्ड टाइम। फिर फोर्थ है, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्की? तो आपको क्या लगता है कि वो आर्की में गुड होगा? नहीं, वो आर्की में कोई अच्छा नहीं था, उसका तो बिल्कुल तुक्के में ही तीसरी बार में निशाना लग गया था। तो इसका आंसर होगा नो, आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्करी, इट वॉज बाय लक दैट ही हिट द टारगेट।